Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. You are my obsession. Episode 7. तो मार्क फ्रिन को कहती है कि वो उसकी सिस्टर बन सकती है, तो फ्रिन भी एग्री करती है। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहा था, तभी वहाँ पर विक्की आ जाती है। मार्क उसे देखकर ही समझ जाता है कि वो जेलस है, तो वो कहता है कि उसे इतने जेलस होने की कोई बात नहीं है। अब फ्रिन उसकी बस एक सिस्टर है और फ्रेंड भी इससे एग्री है, पर वो नोटिस करता है कि विक्की अजीब सी नज़र से फ्रेंड की ओर देख रहे थे। बेबी, चलो आज रात डिनर मैं बनाऊंगा, तुम्हारी फेवरेट फूड। मार्क ये कहते हुए विक्की के पास जाकर उसकी फोरहेड पर किस करता है। वो विक्की को लेकर किचन में जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ता है एंड ऑल्सो फ्रेंड के ऊपर भी। बेडशीट वो बहुत मैसी दिख रहा था, और इतनी गर्मियों में अपने ऊपर ब्लैंकेट कौन रखता है। मार्क ये कहते हुए फ्रेंड के पास जाता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाने की कोशिश करता है। फ्रेंड बहुत डर जाती है और वो अगेन नर्वस हो जाती है। विक्की जल्दी से जाकर मार्क को होल्ड करता है। हम छोड़ो ना उसे, हम दोनों किचन में जाते, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। तो मार्क को किचन में ले जाते हुए विक्की एक बार टर्न करके फ्रेंड की ओर देख लेती है। अगले सीन में किचन दिखा जाती है। मार्क एक अच्छा पर्सन होने के साथ साथ एक गुड हस्बैंड भी है। वो अपनी वाइफ के लिए डिनर भी बनाता है, और वो भी बहुत प्यार से। इस टाइम पे भी ऐसी हस्बैंड कहाँ मिलेगी जो ऑफिस के साथ साथ अपनी वाइफ के लिए खाना भी बनाए। तो विक्की इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती। मार्क सच में एक अच्छा पर्सन है। मार्क की ध्यान तो डिनर बनाने के ऊपर था और वो बस विक्की से बात कर रहा था, पर विक्की बहुत परेशान थी। उसके दिल और दिमाग तो फ्रेंड के पास थी। वेल बेबी, आई थिंक मुझे एक बार जाकर फ्रेंड को देखना चाहिए। वो बहुत टाइम से अकेली बैठी है, शायद उसे बोर फील हो रही है। तो मार्क भी एग्री करता है और विक्की अगेन अपनी बेडरूम पर आती है। वो नोटिस करती है फ्रेंड बहुत ध्यान से अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। विक्की को जैसे ही वो अंदर आते हुए देखती है, वो जल्दी से अपने फ़ोन को छुपा लेती है। तुम फ़ोन पर क्या देख रहे थे? फ्रेंड कहती है, मिस विक्की, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मुझे भी देखना है, चलो अपनी फ़ोन दो। तो फ्रेंड अपनी फ़ोन उसे दे देती है। विक्की उस फ़ोन को ध्यान से देखती है। ये फ़ोन बहुत सालों से यूज़ हो रही है, इसकी स्क्रीन भी टूट चुकी है। फिर धीरे धीरे कहते हैं कि वो ये फ़ोन 5 सालों से यूज़ कर रही है। उसके पास न्यू फ़ोन बाय करने के लिए पैसे नहीं हैं। उसे बस अपनी मॉम के ऑपरेशन के लिए बहुत सारी मेहनत करनी थी। विक्की नोटिस करती है उसकी फ़ोन की वॉलपेपर पर एक सुपर बाइक भी था। ओह, तो तुम्हें सुपर बाइक पसंद है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? फ्रेंड नोट करती है, हाँ, पर अभी नहीं, जब उसके पास बहुत पैसे आ जाएंगे तब वो ऑफ कोर्स अपने लिए एक सुपर बाइक बाई कर लेगी। तभी उसकी फ़ोन पर एक मैसेज आती है। विक्की उसकी बिना परमिशन से ही उस मैसेज को ओपन करती है। वो मैसेज एक लड़की की थी, और उसकी मैसेज भेजने की जो भी टाइप थी, उसे साफ साफ दिख रही है कि वो फ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है। हु इज दिस गर्ल? विक्की उसे आज कहती है। फ्रेंड कहती है कि ये उसकी स्कूल फ्रेंड है और कुछ नहीं। ओह, स्कूल फ्रेंड, यू रिमेंबर ना, तुम किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी के साथ सेक्स कर सकते हो। वो अगर होगी तो बस मेरे साथ, ये हमारी डील है। फ्रेंड साइड की ओर देखती है। आई नो, मैंने आपसे कहा ना, वो बस मेरी एक स्कूल फ्रेंड है। तभी मार्क उन दोनों को बुलाता है डिनर के लिए। अगले सीन में हमें डाइनिंग टेबल देखा जाती है। विक्की फ्रेंड को अपने पास में ही बैठने के लिए कहती है, और मार्क उन दोनों के सामने ही था। मार्क विक्की को डिनर सर्व करता है। सारे डिश उसकी फेवरेट थे। विक्की नोटिस करती है फ्रेंड चुपचाप खा रही थी। सो
क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड है? मार्क आस्क करता है। फ्रेंड कहती है नहीं, और एक्चुअल में मुझे बॉयफ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड चाहिए। फ्रेंड की ये बात सुनकर मार्क एक सेकंड के लिए एकदम रुक जाता है। सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मार्क कहता है नो, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अगर मैंने तुम्हें अपने सिस्टर माना है तो तुम जो भी हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। गुड। आगे बॉयफ्रेंड चाहिए या फिर गर्लफ्रेंड, ये तुम्हारी डिसीजन होना चाहिए। सो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? फ्रेंड कहती है नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है पर क्रश है। बिक्की ये सुनकर सडनली बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने स्पून को टेबल पर रख देती है बहुत ज़ोर से। मार्क कहता है ओह वाओ, तो तुम्हारी क्रश है, और वो कौन है? फ्रेंड कहती है हाँ, कोई है, उसकी स्कूल फ्रेंड। बिक्की ये सुनकर बहुत ज़ोर से टेबल पर स्लैप करती है। वो साउंड इतनी ज़ोर से थी कि दोनों ही उसकी ओर देखती है। बेबी व्हाट हैपन? बिक्की कहती है नथिंग, कंटिन्यू। सब कुछ साइलेंस हो जाती है। सडनली मार्क की फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसे वो बहुत ध्यान से देख रहा था। बिक्की रियलाइज़ करती है अगर ये कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो वो घर से चला जाएगा, और अगर वो एक बार चला जाएगा तो वैसे एक चीज़ बहुत अच्छा है, हम जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे उसकी टेबल क्लॉथ बहुत लॉन्ग थी और फ्रेंड मेरे पास में ही थी। तो बिक्की नीचे से अपने हाथ को ले जाकर फ्रेंड की पैंट की बटन ओपन कर देती है। क्रश? हाँ, क्रश राइट, अब झेलो मुझे। इधर फ्रेंड तो खाने में बिजी थी, वो बिक्की के बारे में भूल ही गई थी। सडनली वो रियलाइज़ करती है उसकी पैंट को ओपन करने की कोशिश कर रही है। वो जैसे ही नीचे देखती है वो एकदम से स्टैचू हो जाती है। बिक्की वो अभी भी अपने हाथ उसके वीक पॉइंट पर रखी थी। वो बिक्की की ओर देखती है तो बिक्की उसे कुछ भी साउंड ना करने की इशारा करती है। फ्रेंड अगेन नर्वस हो जाती है और अपने स्पून को टाइटली होल्ड करते हुए वो मार्क की ओर देखती है। फ्रेंड व्हाट हैपेंड, तुम इतने नर्वस क्यों हो? मार्क अपने फ़ोन को चेक करते हुए आस्क करता है। फ्रेंड की वॉइस शेक कर रही थी। वो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। ये कहते ही फ्रेंड पानी की ग्लास उठा लेते हैं। उसे पीकर वो बहुत संभाल कर टेबल पर रखना चाहती थी, कॉज उसकी हाथ शेक कर रही थी और वो डर रही थी कि शायद वो उस ग्लास को नीचे फेंक दे। इस टाइम पे खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रही थी, कॉज बिक्की अपने फिंगर धीरे धीरे मूव कर रही थी। अनजाने में ही फ्रेंड मौन करते हैं और ये साउंड मार्क सुन लेता है। यस फ्रेंड, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? फ्रेंड कुछ नहीं कह पाती है, कॉज वो पूरी तरह से बस शेक कर रही थी। वो खुद को कंट्रोल करने के लिए टेबल को होल्ड करते हैं और बिक्की वो अपने फिंगर मूवमेंट कंटिन्यू कर रही थी। शिट, बिक्की ऐसे मार्क के सामने कैसे कर सकती है, और वो अभी कंप्लीट करने वाली है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फ्रेंड कैसे भी करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। टेबल को और भी टाइटली होल्ड कर लेते हैं। वो बिक्की को रोक भी नहीं पा रही थी, कॉज कहीं ना कहीं उसे ये पसंद आ रही थी। आफ्टर ऑल उसके वीक पॉइंट पर जिसके हाथ है वो नन अदर देन मिस बिक्की है, जो बहुत ही हॉट अट्रैक्टिव है, जिसे देख कर ही फ्रेंड के दिल में कुछ हो जाती है। सडनली बिक्की अपनी मर्जी से ही अपने हाथ पर जो स्पून थी उसे टेबल के नीचे फेंक देती है और फिर वो टेबल के नीचे चली जाती है। एंड फ्रेंड को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि बिक्की किस रीज़न से नीचे गई है, और इस टाइम पे बिक्की के फिंगर नहीं, वो खुद उसके वीक पॉइंट को लिक कर रहे थे। इन अपनी आँखों के सामने एक अलग वर्ल्ड देख रही थी। ना तो वो अपने एक्सप्रेशन को फुल्ली एक्सप्रेस कर पा रही थी और ना ही खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रही थी मानो वो रेनबो वर्ल्ड पर है, सब कुछ बहुत कलरफुल है। फाइनली फ्रेंड कंप्लीट करती है पर अपने एक्सप्रेशन को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हुए।
विक्की फिर धीरे धीरे टेबल के नीचे से बाहर आती है और टिश्यू से अपने लिप्स को क्लीन करती है। बेबी, तुम अंदर क्यों गए थे? मार्क उसे आज कहता है। विक्की कहते हैं, वेल वो मेरी स्पून वो नीचे गिर गई थी, इसलिए मैं उसे उठाने के लिए। थैंक गॉड कि मार्क अपनी फ़ोन पर बिजी था, इसलिए वो फ्रेंड की कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देख पाता है। आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे तुम दोनों को ही कुछ कहना है। अभी मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ चुका है तो मुझे जाना होगा। मार्क ये कहते हुए स्टिल अपनी फ़ोन को देखते हुए अपने रूम में चला जाता है। फ्रेंड जल्दी से अपनी पैंट के बटन बंद करने ही वाली होती है, पर विक्की अगेन उसके हाथ को होल्ड करती है। उसकी फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी। अभी तो रात बाकी है, विक्की ये कहते हुए फ्रेंड के फेस पर अपने फिंगर से मूव करती है। नो, दिस गर्ल इज़ रियली डेंजरस। इसे बस मौका चाहिए ये सब कुछ करने के लिए। आज फ्रेंड के घर नहीं, उसे रियलाइज हो जाती है शी गोना बी डाई। विक्की आज रात उसे मारने की प्लानिंग कर रही है और वो आज विक्की के हाथ से नहीं बच सकती। मार्क कुछ टाइम बाद रेडी होकर बेडरूम से बाहर आता है। वो बस एक बार विक्की की ओर देखकर उसे बाय कहता है और सीधा अपनी कार में चला जाता है। कार की साउंड जब रोड पर वैनिश हो जाती है, विक्की एक सेकंड नहीं लगाती है। वो फ्रेंड की हाथ होल्ड करती है और ऊपर उसे पुश करते हुए अपने बेडरूम में लेकर जाती है। वो फ्रेंड को इतनी ज़ोर से पुश करती है कि फ्रेंड सीधा जाकर बेड पर गिर जाती है और वो बहुत फास्ट डोर को बंद कर देती है। वो रूम की सारी ब्राइट लाइट को ऑफ कर देती है और एक हॉट ब्लू कलर की नाइट लाइट को ऑन करती है। अपनी पूरी क्लॉथ वहीं पर ओपन करती है और चलते हुए बेड पर जाती है। फ्रेंड अपनी आंखें बंद करती है। रेडी तो विदाई। और ऐसे ही ये एपिसोड एंड होते हैं। See you soon then, next episode. Bye.